खामोशी से भी होते हैं नेक काम, खामोशी से भी होते हैं नेक काम। मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। नमस्ते, हेलो, हर हर महादेव। मैं हूँ हर्षिता और हर्षिता कुकिंग रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी डेली खाने की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे 30 मिनट में हम खाना झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी कई वैरायटियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर में दाल चावल बना रही हूँ। तो देखिए, दाल चावल को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, 3 से 4 बार पानी से धो लेना है। इसके बाद साफ पानी ऐड करना है और कुकर में ये चावल मैंने चढ़ा दिया है। डब्बों में मैं खाना बनाती हूँ। यहाँ पर चावल रख दिया है और दाल को हम अलग से पहले थोड़ा सा उबाल लेते हैं। उबालने से क्या रहता है कि ये उसके ऊपर जो झाग आता है उसको अलग कर लेना है। झाग आ जाता है, इस झाग को अलग कर लीजिए। झाग निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं और इस दाल को भी चावल के साथ पकने रख देते हैं। इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है। प्लेट में फिर मैंने आलू रख दिए हैं ताकि साथ साथ ये भी बॉईल हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया आलू इसमें बॉईल हो जाते हैं। इस तरह पकाने से गीले भी नहीं होते। कुकर को मैंने चढ़ा दिया है। अब मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है और इसको गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। आटा पहले गूंथने से सॉफ्ट भी हो जाता है और इसे रेस्ट भी मिल जाता है और हमारी रोटियाँ बहुत ही बढ़िया मुलायम फूली फूली बन के तैयार हो जाती हैं। इस तरह आटे को थोड़ा सा अपनी हथेलियों से दबा दबा कर थोड़ा सा कर लीजिए, गूंथ लीजिए। ये प्रोसेस हमारी रोटियों को फुलाने में बहुत मदद करती है। तो आटा भी मैं एक साइड गूंथ के रख लेती हूँ कुकर चढ़ाने के बाद। इसके बाद आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। चॉपर में हमने 10 कली लहसुन की ले ली हैं और 1 लाल मिर्च और 3 प्याज को छोटा छोटा काट के डाल लिया है ताकि ये बहुत ही बढ़िया बारीक चॉप हो जाए, हमारा चॉपर में फंसे ना। तो इस तरह बनाइएगा, सब्जी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। चॉपर हमारी इसमें बड़ी हेल्प करता है। सभी बहुत ही मस्त सब्जी बन के तैयार होती है। बहुत बढ़िया फ्लेवर सब्जी में आता है। यहाँ पर हमने एक लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है और प्याज भी बढ़िया सी बारीक चॉप हो गई है और इसको गर्म तेल में डाल देते हैं। तुरंत ढकना है ताकि सारी फ्लेवर जो हैं अंदर रहें। ये देखिए कितनी बढ़िया प्याज हमारी कट के तैयार हुई है, चॉप हुई है। अब जब तक ये प्याज होगी स्लो फ्लेम पे तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर लीजिएगा। हल्का सा नमक भी डाल देते हैं ताकि प्याज में बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। प्याज को स्लो मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिएगा। तो हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने भिंडी को रात में ही वॉश करके रख लिया था। एक छन्नी में रख लेते हैं तो जिससे कि सारा पानी निकल जाए, और भिंडी को छोटा छोटा काट लेते हैं। गोल गोल ही हम काट रहे हैं। ऐसे भिंडी काट के बनाते हैं ना तो सारे मसाले बढ़िया भिंडी में कोट हो जाते हैं और भिंडी का स्वाद बहुत बढ़िया बनता है। हमारे यहाँ बच्चों को ये छोटी वाली कटी हुई भिंडी बहुत पसंद आती है, तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। आप चाहें तो लंबी भिंडी भी काट सकते हैं। ये देखिए एक साइड हमारी प्याज भी होता जा रहा है और तब तक हम ये काम कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी मेहनत भी बचती है और बढ़िया से काम सही तरीके से हो जाता है। ये कुछ सब्जियां जो हैं जैसे ये भिंडी वगैरह को पहले ही बढ़िया वॉश करके रख लीजिए करिए एक छन्नी में, तो उससे उसका पानी भी निकल जाता है और भिंडी हमारी बढ़िया सूखी बन के तैयार होती है। उसमें कोई लसलसापन नहीं होता है। तो भिंडी को तो ज़रूर से वॉश करके ऐसे छन्नी पे रख दिया करिए, तो सुबह हमारा काम बहुत फटाफट हो जाता है। हम बच्चों का टिफ़िन भी लगा सकते हैं, टिफ़िन में भिंडी दे सकते हैं। और हाँ, यदि आप देखें, यदि आप प्याज वाली भिंडी नहीं खाते हैं तो जो है आप बिना प्याज के बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए धनिया और सौंफ लिया है। इसको दरदरा सा कूट लेते हैं, कच्चा ही है, और ये जो प्याज वाला मिश्रण है उसमें डाल देते हैं। भिंडी में ये सौंफ और धनिया डालिएगा, बहुत ही बढ़िया भिंडी बनके तैयार होती है। और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हम थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बस इसी में ही हमारी भिंडी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। और इसी बीच हमारी जब तक ये भिंडी कट रही थी हमारा कुकर भी हो गया है। कुकर भी झट से तैयार हो गया है। दाल चावल और आलू बनके तैयार हैं। और यहाँ पर देखिए मसाला भी अच्छी तरह भूंज गया है। खुशबू आने तक थोड़ा सा हल्दी और मिर्च को भून लीजिए और ये जो कटी हुई भिंडियाँ हैं इसमें डाल दीजिए।
और नमक अभी नहीं डालेंगे हम, लास्ट में जब भिंडी जो है 95% या बन के तैयार हो जाएगी तब हमें आखिरी में डालना है। तो इस तरह बनाइएगा, भिंडी बिल्कुल भी लसलसी नहीं बनेगी, बहुत ही बढ़िया भिंडी बन के तैयार होती है। ये देखिए, भिंडी भी को भी रख देते हैं जब तक हमारा आगे का फिर काम करेंगे। ये देखिए, भिंडी अच्छी तरह बढ़िया कोट हो गई है, कितनी बढ़िया लग रही है भिंडी। अब हम आगे की तैयारी पर हमने एक कटोरी बेसन लिया, उसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह इसको फेंट लिया है, तो ये हमारा बैटर बन के तैयार है। अब हम इसकी बूंदी छान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल दिया है और बूंदी बना लेते हैं बढ़िया। नमक नहीं डालना है, तो नमक नहीं डालने से हमारी बूंदी जो है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बन के तैयार होती है, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं और आगे के कामों में ले सकते हैं। जैसे कि यदि आपको कढ़ी बनाना हो, झटपट रायता बनाना हो, तो यदि आपके पास पहले से बूंदी है तो काम आसान हो जाता है और झटपट भी होता है। तो देखिए, कितनी बढ़िया गोल गोल बूंदी हमारी बन के तैयार है। ये देखिए, कितनी मस्त बूंदी बन के तैयार हो रही है। ये देखिए, इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है। बूंदी भी बन के तैयार है। और जब आप दूसरा बैच डालेंगे ना बूंदी का, तो या तो आप एक और ये रखिए बूंदी झारने के लिए, या फिर वो जो जिस झारे से आपने झारी थी उसको तेज नल के नीचे धो लीजिए। धोकर ही यूज़ कीजिएगा, तो हमारी बूंदी जो है ना बढ़िया गोल गोल निकल के आती हैं, चिपकती नहीं हैं। ये देखिए, सारी बूंदियाँ बन के तैयार हैं। और इस बूंदी में नमक नहीं डाला है, तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, चाहे तो बूंदी के लड्डू। ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा बूंदी का बन के तैयार है। ये भी बढ़िया सी बूंदी हमारी बन के तैयार हो गई हैं। ये हमने थोड़ी सी ज़्यादा बूंदी बनाई है, ताकि कभी हमें यदि कढ़ी बनाना हो कल, तो उसके लिए काम आ जाएंगी, या झटपट से कभी बच्चों को बूंदी का रायता और चाहिए रहता है तब के लिए तैयार हो जाएगी। या फिर आप इसमें जो है ना नमक डालिए, थोड़ी सी मीठी चटनी डालिए इमली की, और ऐसी ही कुरकुरी बूंदी खाइए, बहुत ही मस्त लगती हैं। ऊपर से हल्का सा काला नमक डाल के भी खा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है। तो लीजिए, हमारी बूंदी भी बन के तैयार है रायता के लिए। अब देखिए, भिंडी भी हो गई है, तो लास्ट में हमने इसमें नमक डाल दिया है। और हमने फिर जो है एक टमाटर लिया है, गोल गोल काट लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं इस टमाटरों में, टमाटर के हिसाब से। और इन टमाटरों को इन भिंडी में डाल देते हैं। ऐसे भिंडी बनाइएगा टमाटर डाल के, बहुत ही बढ़िया भिंडी बन के तैयार होती है। या तो आप फिर अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये टमाटर वाली भिंडी देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो लीजिए, हमारा अब रायता भी बनेगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप दही लिया, उसमें नमक डाला है और जीरावन मसाला डाला है। जीरावन मसाला में सारे मसाले होते हैं, थोड़ी सी हमने चीनी ऐड की है। जीरावन मसाला लेके रखा करिएगा, क्योंकि उसमें सारे मसाले होते हैं, तो हमें अलग से बार बार या जीरा, तो फिर कहीं हींग डालो, ये डालो। तो जीरावन मसाले में सारे मसाले हैं, तो बहुत ही आसान काम हो जाता है। फिर हमने इसमें काला नमक और थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। और हम ये बिना तड़के वाला रायता बना रहे हैं। ऐसा ही रायता बहुत बढ़िया लगता है, इसमें कोई तड़का डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा आप गाढ़ा रखिएगा। ये हमारी बिल्कुल फ्रेश दही है, फ्रेश दही का रायता बहुत बढ़िया लगता है। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, बन के हमारा रायता भी तैयार है झटपट से, और ये भिंडी की सब्जी भी बन के तैयार है। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। लग रही है ना, देखिए कितनी सुंदर भिंडी। देखिए, यहाँ पर हमारा कुकर भी हो गया है। अब हम आलू जो है निकाल लेते हैं। आलू भी बढ़िया से पक गए हैं, दाल भी हमारी पक के तैयार है और चावल भी बन गया है। तो इस तरह एक साथ ये 3 काम हो गए। अब हम दाल को तड़का मार लेते हैं। दाल फ्राई कर लीजिए, या तो आपको लहसुन प्याज वाली चाहिए तो वो करिए। हम बहुत सिंपल बना रहे हैं, बस राई जीरा घी में डाला और हींग डाली है, टमाटर और कड़ी पत्ते, बस ऐसी ही दाल इसको तड़का लेते हैं।
तो हमारी दाल फ्राई भी बनके तैयार है। थोड़ा सा हमने लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन सबको अच्छी तरह पका लेते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करना है ताकि टमाटर गल जाए, और इसके बाद पानी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल देंगे और ढक देंगे ताकि सारे मसाले अंदर रहें। अब जब पानी में उबाल आ जाए तो ये जो हमारी दाल थी, ये देखिए दाल इसमें ऐड कर दिए। कितनी बढ़िया दाल बनके तैयार हुई है। दाल में एक उबाल ले लीजिए तो दाल भी तैयार है। दाल को आप जितना भी गाढ़ा पतला रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो झटपट से हमारी दाल भी बनके तैयार है। अब इन आलूओं को देख लेते हैं। ये आलू को हमने छील लिया है और इसमें चुटकी भर बस नमक ऐड किया है और मैशर से मैश कर लीजिए। इसमें एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए, आलू के बड़े पीस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सारे अच्छी तरह मैश हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह हम आलू बॉईल करते हैं ना तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता है आलू में। और आलू हमेशा जो है बड़े साइज के लीजिए, पहाड़ी आलू बहुत बढ़िया रहते हैं टिक्की के लिए। तो हम इसकी आलू की टिक्की बना रहे हैं। इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही कॉर्नफ्लोर ना ही अरारोट। वो सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। केवल आप आलू की टिक्की बनाइएगा। इस तरह आप बनाएंगे ना, बहुत ही गजब टिक्की बनके तैयार होती हैं। कहना ही क्या इन टिक्कियों का, आप ऐसे ही रोज़ बना के खाएंगे। तो देखिए आलू बिल्कुल हमारा गीला नहीं है, हमें कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम यदि आलू उबालते हैं ना तो आलू बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल गीले नहीं होते हैं और पक भी जाते हैं। आलू को अच्छी तरह मैश कर लीजिएगा। और हमने ये लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल डाला है और तेज़ गरम तेल में इन टिक्कियों को डाल देना है और सुनहरा होने तक इन्हें पका लेना है। और टिक्कियों का असली मज़ा जो है लोहे की कढ़ाई या पैन में ही आता है। या तो आप लोहे के तवे पे बनाइए या फिर ऐसी कढ़ाई हो तो बनाइए। ये हमने करीला माता मंदिर गए थे तो वहाँ से ये लोहे की कढ़ाई ली थी। वहाँ पर ही ऐसी कढ़ाइयाँ मिलती हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार होती हैं। इस वाली कढ़ाई में हमने अभी जलेबी भी बनाई थी, आपके साथ जलेबी की रेसिपी शेयर की थी। तो मीठे में हमारे इस थाली के लिए जलेबी भी तैयार है। आपको यदि वो रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है जलेबी वाली रेसिपी कि झटपट जलेबी कैसे बनाएं। देखिए कितनी सुनहरी टिक्की बनके तैयार होती हैं। और ये स्वाद जो है लोहे की कढ़ाई में ही आता है। लोहे की कढ़ाई या फिर लोहे के तवे पर ही आता है इन टिक्कियों का असली मज़ा। देखिए टिक्की भी बनके तैयार है। अब हम रोटी बना लेते हैं। यदि आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप इस टाइम पूड़ी बना लीजिए। तो ये हमारा डेली घर का खाना तैयार हो रहा है। और मेहमानों को तो रोटी भी खिला सकते हैं जो अपने मेहमान होते हैं, क्योंकि जो मज़ा बढ़िया घी लगी गरम गरम रोटियों में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो देखिए रोटी भी अब बना लेते हैं और हमारी फूली फूली रोटियां बनके तैयार हैं। तो आज का खाना हमारा बनके तैयार हो रहा है। और रोटियां सेकिए, गर्मा गर्म घी लगाइए और मज़ा लीजिए इस पूरी कंप्लीट थाली का। ये लीजिए रोटी भी देखिए कितनी फूल गई है। आटा पहले से मारने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी रोटियां बढ़िया नरम, सॉफ्ट और अच्छी फूली फूली बनके तैयार होती हैं। ये लीजिए हमारी थाली तैयार है। और यदि आपको मेरी आज की थाली पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे भी और भी रेसिपीज़ आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। हर हर महादेव।